तो ये आप अपने को भूलकर जो देह मान लिए, यही अज्ञान है। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए उपासना, चाहे कर्मयोग की उपासना हो, चाहे भक्ति योग की उपासना हो, चाहे ज्ञान सांख्य योग की उपासना हो, उपासना से अज्ञान नष्ट होता है। बोले केवल सुन करके हाँ बैठ के बहुत विकार दूर हो गए। आपको सुनकर, हाँ, सुन के ही तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ना होता। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर। भगवान का साक्षात्कार सुन के ही हो रहा विभीषण जी को। नहीं कह रहे ना, श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। ये तो भगवान जब कृपा करते हैं तब भागवतिक बातें सुनने को मिलती, जिससे अपना कल्याण होता है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रवचन करना एक अलग क्षेत्र हो जाता है, और वासनाओं का नाश करने के लिए जो भगवत चर्चा होती है वो भगवान की प्राप्ति कराती है। तो जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान किसी जीव पर अपनी तरफ से प्रसन्न हो जाते हैं उसे संत समागम दे देते हैं। उमा संत समागम समन लाभ कछु आन। संत समागम के समान कोई लाभ नहीं। इतना कह दिया गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र का सत्संग जीवन का जीवन परिवर्तन कर देता है। भगवान के प्रेमी जनों के संग का ऐसा परिणाम बताया गया है। बड़े बड़े व्रत यज्ञ और वेदाध्ययन आदि से जो लाभ नहीं मिलता वो सत्संग से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो एकादश स्कंद में कह रहे हैं, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहोय माम। बड़े बड़े व्रत और वेदों का स्वाध्याय धर्मानुष्ठान से जो लाभ नहीं मिलता वो सत्संग से मिलता। सत्संग क्या करता है? सीधे सर्वसंगो पहोय माम, समस्त असंगता प्रदान करता है। ये नशा छोड़ो, ये गलत काम छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, और छोड़ते छोड़ते शुद्ध बुद्ध परमात्मा में लग जाता है। ये सत्संग की बड़ी महिमा है। तो भगवान जब कृपा करते तो सत्संग देते। सुत दारा धन लक्ष्मी तो पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो नाम जप करो और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। देखो अग्नि का एक प्रभाव है, वो अपना रूप दे देती है। चाहे लोहा डालो, चाहे लकड़ी डालो, और चाहे बिष्ठा जाए, ध्यान देला, चाहे कूड़ा करकट जाए, सबको अग्नि पवित्र करके